हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइल्ड रोमांस का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। कल बारिश हो रहा था गाइस बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं कोई भी एपिसोड रिकॉर्ड नहीं कर पाई इसका। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग कंफ्यूज था। विंग ने रात को जो कुछ भी वांग जी को करते हुए देखा था, जो कुछ भी रात को हुआ था ना, वो सब कुछ उसको याद था, लेकिन वो कंफ्यूज था। क्या वो इमेजिनेशन कर रहा था? सब क्या वो इमेजिनेशन था? क्योंकि विंग ड्रंक था, इसलिए विंग अपने ही देखे हुए चीज़ को मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। लान वांगजी एक बिजनेस टाइकून, वो क्यों ऐसे क्राइम करेगा? विंग और जियांग चंग दोनों ही घर वापस आ रहे थे। जियांग चंग ड्राइव कर रहा था, विंग बैठा हुआ था। विंग का पूरा ध्यान कल रात के हुए इंसिडेंट पर था। वो अभी भी सोचे जा रहा था कि वो सब कुछ भी नहीं हुआ था, सब कुछ शायद इमेजिनेशन था। बट वो रूम तो लान वांगजी का ही है। विंग ने एक होटल स्टाफ से पूछा भी कि ये रूम लान वांगजी का है, मिस्टर लान वांगजी का। तो उस होटल स्टाफ ने कहा हाँ, ये रूम उनका ही है। तो अब विंग अपने देखे हुए चीज़ को झुठला भी नहीं पा रहा था। उसका पूरा दिमाग फटा जा रहा था ये सब कुछ सोचते हुए। जियांग चैंग अपने ब्रदर को फर्स्ट टाइम इतना सीरियस देख रहा था और इतना सीरियसली कुछ सोचते हुए देख रहा था। जियांग चैंग ने कहा क्या हुआ, क्या सब कुछ ठीक है? क्या तुमने कुछ गड़बड़ कर दिया फिर से? तो विंग ने कहा नहीं, सब कुछ ठीक है, मैं बस थका हुआ हूँ, मेरा सर दुख रहा है, मुझे सोना है। जियांग चंग और विंग घर पहुंच गए थे। घर पहुंचते ही विंग अपने कमरे में चला गया था और वो दरवाज़ा बंद करके बस अपने वॉशरूम में गया, कपड़े उतारा और शावर के नीचे खड़ा हो गया। एकदम ही ठंडा शावर वो ले रहा था। वो मतलब उसको पसंद नहीं था ठंडा पानी से नहाना, लेकिन आज वो ऐसा कर रहा था क्योंकि उसे अपने दिमाग को ठंडा करना था, बस ठंडा करना था। बहुत देर तक ठंडा पानी से नहाने के बाद ना वो बाहर आता है। आने के बाद वो सो जाता है, बस अपने बेड पर आराम से सो गया था। सारे टेंशन को बाहर छोड़कर वो सो गया था। उसको सोचना नहीं था कि उस रात क्या हुआ था, कल रात को क्या क्या हुआ था, उसको सोचना नहीं था। वो बस ये सोच रहा था कि जो भी हुआ था बीत गया है, अब उस बारे में नहीं सोचते। ऐसे ही 4 से 5 दिन निकल जाते हैं। विंग उस बारे में भुलाने का कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो सिचुएशन भूलने लायक है नहीं। विंग ने फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में अपने सामने कुछ ऐसा देखा था। उसने अपने लाइफ में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। अभी समर का टाइम था, इसलिए कॉलेज में समर हॉलीडे भी उनको मिल गया था। 1 महीना कॉलेज बंद रहेगा। इस दौरान मिस्टर वी ने विंग और जियांग चंग से कहा कि वो दोनों ही लैंस के साथ जो प्रोजेक्ट चल रहा है वी कॉरपोरेशन का, उसमें मिस्टर वी का हेल्प करें। इससे विंग और जियांग चंग बिजनेस के बारे में और भी अच्छे से जान पाएंगे। और हाँ, पढ़ने से अच्छा प्रैक्टिकल होता है ना। विंग और जियांग चंग मिस्टर वी के साथ ऑफिस जाने लग गए थे। वो दोनों ऑफिस के काम संभालते थे और कभी कभी साइड में भी जाते थे, जो प्रोजेक्ट साइट है ना वहाँ पर भी जाते थे, काम देखते थे। आज भी विंग, जियांग चंग और मिस्टर वी तीनों मिलकर प्रोजेक्ट साइट पर गए थे। काम कितना हो रहा है, फास्टली ग्रो कितना हो रहा है, वो देखने गए थे वो लोग। लेकिन आज वहाँ पर लैंस भी थे। लैंस चैन और लान वांगजी दोनों भाई वहाँ पर थे। उनको देखकर ना विंग, जियांग चंग और मिस्टर वी भी थोड़ा सा शॉक्ड हो गए थे। लेकिन मिस्टर वी जाके उनको ग्रीट करते हैं और लैंस चैन और लान वांगजी भी मिस्टर वी को ग्रीट करते हैं। विंग तो ज़्यादा ही शॉक्ड में था। वो बिल्कुल भी इस इंसान को दोबारा अपने लाइफ में फेस नहीं करना चाहता था, लेकिन कुछ ही दिनों में ये इंसान फिर से उसके सामने खड़ा है। लान वांगजी मिस्टर वी के साथ बात तो कर रहा था, लेकिन लान वांगजी का पूरा ध्यान विंग पर था। लान वांगजी विंग के एक्सप्रेशन को देख रहा था और लान वांगजी ना विंग के एक्सप्रेशन को देखकर समझ भी रहा था कि ये क्या सोच रहा है। विंग बहुत ज़्यादा मतलब घबरा गया था। उसको फिर से वो सब कुछ याद आ रहा था। वो लान वांगजी के आंखों की तरफ नहीं देख रहा था, आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा था और इधर उधर देख रहा था। उससे बहुत ज़्यादा पसीना भी आ रहा था, तो वो पोंछ भी रहा था। जियांग चंग धीरे से विंग से पूछता है क्या तुम ठीक हो? विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया और बोला हाँ, मैं ठीक हूँ। और विंग ने कहा मुझे मुझे वॉशरूम जाना है। ये बोलकर विंग वहाँ से निकल आता है। लान वांगजी वहाँ पर मिस्टर वी के साथ कुछ देर बातें करता है और फिर वो भी विंग के साथ ना वहाँ से निकल आया था।
विंग ने नोटिस नहीं किया कि कोई उसके पीछे आ रहा है। विंग तो हड़बड़ा कर बाथरूम में चला गया था और जाने के बाद ना उसने बस नल को खोला और अपना फेस वॉश करने लगा। उसका पूरा फेस एकदम गर्म हो गया था। अच्छे से वो अपने पूरे फेस में पानी देने लगा। तभी उसने महसूस किया कि उसके पास आके कोई खड़ा हो गया है। विंग ने धीरे से अपना फेस ऊपर उठाया और उसने लान वांगजी को देखा। लान वांगजी भी विंग को देख रहा था। लान वांगजी के फेस में कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो बस विंग को देखे जा रहा था। विंग ना घबरा गया। वो गिरने ही वाला था, लेकिन वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ लिया और विंग को सीधा खड़ा किया। विंग ने वांगजी के हाथों से अपना हाथ छुड़ाया और बोला, मिस्टर लान, आप यहाँ पर? लान वांगजी ने कहा, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें ज़्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए। तुम अभी बस कॉलेज स्टूडेंट हो। यह सुनकर ना विंग इधर उधर देखने लगा और बोला, ठीक ठीक है, मैं याद रखूँगा। यह बोलकर ना विंग वॉशरूम से बाहर निकल रहा था। तभी लान वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ा और विंग को खींच लिया। लान वांगजी ने विंग को वॉशरूम की दीवार से ना पिन कर दिया और विंग के कानों के पास आके बोला, तुमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया? विंग ने कहा, मैं मैं नहीं करने वाला था। मैं तो मजाक कर रहा था। तो लान वांगची ने कहा, गुड। मुझे लगा था तुम सुबह उठकर सब कुछ भूल जाओगे, लेकिन तुम्हें तो एक एक बात याद है। विंग के आंखों में डर था और लान वांगजी विंग के आंखों में डर साफ साफ देख पा रहा था। इस डर को देख कर ना लान वांगजी को बहुत खुशी होता था। जिसके भी आंखों में लान वांगजी अपने लिए डर देखता था ना, तो वांगजी को अंदर से बहुत अच्छा लगता था, सेटिस्फेक्शन फील होता था। लेकिन विंग की आंखों में अपने लिए डर देखकर ना उसको अच्छा नहीं लगा। तो लान वांगजी ने कहा, डोंट वरी, तुम जैसा सोच रहे हो उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। विंग जो लान वांगजी के बातों को अवॉइड करना चाहता था, विंग ने वांगजी के हाथों से खुद को छुड़ाया और वो ना फिर से बाहर जाने लगा। वांगजी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वांगजी विंग से बात कर रहा था, है ना? वांगजी ने विंग को फिर से खींच लिया और बोला, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, है ना? तो तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? विंग ने कहा, मिस्टर लान, बाहर जाना होगा, सब इंतज़ार कर रहे हैं। वांगजी को समझ आ रहा था कि विंग उसको अवॉइड करने का कोशिश कर रहा है। वांगजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि विंग उसको अवॉइड करने का कोशिश कर रहा है। वांगजी ने विंग को अपने और करीब खींच लिया और उसको ग्रैब कर लिया। वांगजी ने बोला, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कोई मुझे अवॉइड करे। विंग ने कहा, मिस्टर लान, आपको गलत फहमी हो रहा है, मैं आपको अवॉइड नहीं कर रहा। वांगजी धीरे से विंग के नेक के पास गया। विंग को लगा कि वांगजी फिर से विंग के कानों में कुछ धीरे से बोलने वाला है, लेकिन विंग बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। वांगजी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वांगजी कुछ देर शांति से विंग के नेक के पास ना अपने फेस को रखता है, उसके बाद विंग को छोड़ देता है और विंग ना जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगता है। वांगजी ने कहा, तुम्हारा ये सेंट मुझे बहुत पसंद है। विंग वांगजी की तरफ देखता है, एक नर्वसली स्माइल देता है और बोलता है, थैंक यू सो मच मिस्टर लान। बोलकर विंग वहाँ से चला गया था। वांगजी के चेहरे पर ना एक सॉफ्ट सा स्माइल था। वांगजी ने कहा, तुम तो एक प्रॉपर बनी हो। ये कहकर ना वांगजी भी विंग के पीछे पीछे बाहर आ गया। तब तक जियांग चैंग, लैन शेचान और मिस्टर वी उस बिल्डिंग के ऊपर जहाँ पर उनका प्रोजेक्ट हो रहा था ना, उसके ऊपर चला गया था। बिल्डिंग के ऊपर भी वो देखने के लिए चले गए थे। तो बचे लान वांगजी और विंग। विंग और लान वांगजी भी जाने वाले थे। तो विंग और लान वांगजी भी लिफ्ट में उठ गए थे। विंग तो बहुत ही अनकंफर्टेबल था। ये लिफ्ट एक टेम्परेरी लिफ्ट है जो बनाया जाता है लेबर्स के लिए जब काम चलता है। तो विंग और लान वांगजी ना उस लिफ्ट में उठ गए थे। लिफ्ट चालू भी हो गया था। विंग एकदम ही लिफ्ट के कॉर्नर पे खड़ा था, वांगजी से बहुत सारा डिस्टेंस बनाकर। अगर लिफ्ट में और जगह होता तो विंग और ज़्यादा डिस्टेंस बना लेता, लेकिन लिफ्ट छोटा है। वांगजी विंग को देख रहा था। वांगजी का चेहरा पहले जैसा हो गया था, मतलब उसका इमोशन वो नहीं दिखा रहा था। उसका चेहरा स्टिफ था। लेकिन तभी ना लिफ्ट आधे रास्ते पे ही रुक गया था। धड़ाम से एकदम एक आवाज़ हुआ और लिफ्ट रुक गया। लिफ्ट 2 फ्लोर के बीच में आके रुका था, मतलब वो उतर नहीं सकते, ऐसी जगह पर आके रुक गया था।
विंग तो डर के मारे चिल्लाना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि वो लिफ्ट ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था। लान वांगजी थोड़ी देर तक खुद को बैलेंस करता है। लिफ्ट ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था तो ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। लान वांगजी खुद को संभालता है पहले और उसने एक हाथ से ना विंग का हाथ पकड़ा। विंग जो कि लान वांगजी के पास आना नहीं चाहता था और उसको डर लग रहा था। लान वांगजी विंग को अपनी तरफ खींचना चाहता था लेकिन विंग लान वांगजी के हाथों को ना अपने से हटा रहा था। लान वांगजी ने विंग को अपनी तरफ ज़बरदस्ती खींच लिया जिससे विंग ना एक झटके में एकदम लान वांगजी के चेस्ट के ऊपर वांगजी के चेस्ट पर आके लगा था विंग का फेस। और विंग ने कहा आह। विंग के चिक्स पर लग गया था। वांगजी का वो जो स्ट्रॉन्ग चेस्ट है ना वो विंग के चिक्स पर लगा था। विंग अपने चिक्स को सहला रहा था। वांगजी ने कहा यहाँ पर चुपचाप रहो। और फिर वांगजी नीचे देखता है। नीचे बहुत सारे लेबर्स इकट्ठा हो गया था और ऊपर जो लैन शिचैन, जियांग चैंग, मिस्टर वी और जो इंजीनियर्स ऊपर थे ना वो लोग भी नीचे देखने लगते हैं। उनके पास भी खबर पहुंच गया था कि लिफ्ट बीच में अटक गया है, कुछ प्रॉब्लम हो गया है लिफ्ट में और लिफ्ट में लान वांगजी और विंग है। मिस्टर वी तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। मतलब लिफ्ट के अंदर विंग है बट जो लैन शिचान है ना उन्होंने मिस्टर वी को समझाया और बोला प्लीज़ डोंट वरी लान वांगजी है, वांगजी विंग को कुछ नहीं होने देगा। इसलिए ना मिस्टर वी खुद को काम करते हैं और जियांग चंग भी अपने फादर को शांत करता है। सभी बहुत ज़्यादा टेंस हो गए थे अगर लिफ्ट गिर गया तो क्या होगा। लेकिन कुछ इंजीनियर्स नीचे थे जो लिफ्ट ठीक करने के लिए तुरंत चले गए थे। लिफ्ट ठीक करने में टाइम लग रहा था और ज़ोर ज़ोर से हवाएं भी चल रहा था पता नहीं क्यों, इसलिए लिफ्ट हिल रहा था। साथ ही में लिफ्ट का जो बड़े बड़े तार है ना जिससे लिफ्ट को बांधा गया था वो तार भी एक दो शायद टूट गए थे तो इसलिए लिफ्ट और ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था। लान वांगजी विंग को एकदम ही टाइटली पकड़ लिया था। वांगजी ने विंग को एकदम ही टाइटली अपने आर्म में होल्ड कर लिया था और विंग ने भी वांगजी के वेस्ट को ना एकदम ही टाइटली रैप कर लिया था। विंग वांगजी के चेस्ट में ना और भी ज़्यादा घुस रहा था। वांगजी का जो सांस है ना वो हैवी हो गया था। वांगजी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है बट वांगजी का सांस हैवी हो गया था। वांगजी विंग को समझा रहा था कि डोंट वरी कुछ भी नहीं होगा, थोड़ी देर में लिफ्ट ठीक हो जाएगा, इतना मत डरो। बट विंग डर रहा था। ये विंग के लिए फर्स्ट टाइम है इसलिए विंग डर रहा था। विंग ने कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन हैंडल नहीं किया है। वांगजी विंग को काम करने की कोशिश कर रहा था और विंग के साथ बातें करने का कोशिश कर रहा था बट विंग बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा था। वो तो चिल्लाए जा रहा था, रोए जा रहा था, उसको रोना आ रहा था और वो रोना भी स्टार्ट कर चुका था। उसके आंखों में आंसू देखकर ना लान वांगजी ने उसका फेस पकड़ा और आंसुओं को पोंछने लगा। वांगजी ने कहा डोंट वरी कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। विंग ने कहा मैं मर जाऊँगा, मुझे अभी नहीं मरना, मेरा तो शादी भी नहीं हुआ, मुझे मुझे कितना कुछ करना है अपने लाइफ में, मुझे नहीं मरना अभी। वांगजी विंग को समझा रहा था कि हाँ तुम शादी कर पाओगे, तुम नहीं मरोगे, डोंट वरी तुम नहीं मरोगे, मत रो। बट विंग रोए जा रहा था। वांगजी ना इरिटेट हो गया था। वांगजी ने विंग को मतलब थोड़ा सा हार्शली चिल्लाकर बोला स्टॉप, मत रो, मैंने मना किया है ना रोने के लिए। तो विंग ना एकदम ही चुप हो गया था। विंग की आंखों से तो आंसू निकल रहे थे लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रहा था और विंग वांगजी को देखे जा रहा था। विंग का जो लिप्स है ना वो फूल गए थे। वो बच्चे जैसे लिप्स फुलाकर रोते हैं ना, मुंह फुलाकर रोते हैं उस तरीके से विंग अपना मुंह फुलाकर रो रहा था। वांगजी विंग को ऐसे देखकर ना मतलब उसके अंदर इतना क्रेविंग्स जाग गया। उसको अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसने बस विंग का फेस पकड़ा और विंग का और अपना लिप्स ना जोड़ लिया। विंग जो कि अभी तक डर कर रो रहा था उसका तो मतलब वो इतना शॉक्ड हो गया। वो अपने पलकों को बार बार झपकाए जा रहा था और वांगजी विंग के लिप्स को सक किए जा रहा था, कभी अपर लिप्स को तो कभी लोअर लिप्स को सक कर रहा था और वांगजी बहुत ही पैशनेटली ये कर रहा था। विंग को सांस लेने का भी टाइम नहीं दे रहा था और विंग का पूरा दिमाग ब्लॉक हो गया था। विंग वांगजी को अपने से हटा भी नहीं रहा था। उसके दिमाग में मतलब वो जा ही नहीं रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ये क्या है।
तभी ना लिफ्ट एक बार फिर से ज़ोर से हिला और विंग डर के मारे ना चिल्ला पड़ा और उसका मुंह खुल गया था। और वांग जी ने इस मौके का पूरा पूरा फ़ायदा उठाया था और विंग के माउथ के अंदर अपना जो टंग है वो इंसर्ट कर दिया था। विंग अपने माउथ में एक वार्म चीज़ को फील कर पा रहा था जो हिल रहा था। विंग बस अपनी पलकों को झपकाए जा रहा था। दूसरी तरफ वांग जी अपनी आंखों को बंद करके ना विंग के लिप्स का टेस्ट, विंग के माउथ का टेस्ट, विंग के टंग का टेस्ट लिए जा रहा था, जो कि वांग जी को ना हेवनली फील करा रहा था। वांग जी मतलब इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, उसको इतना टेस्टी लग रहा था ना विंग का लिप्स, वो छोड़ने के मूड में ही नहीं था। वांग जी ने अपने एक हाथ से विंग का नेक पकड़ा टाइटली और दूसरे हाथ से विंग का जो कमर है उसको रैप कर लिया था और विंग को अपने और करीब खींच लिया था। और वांग जी ना और भी पैशनेटली विंग को किस कर रहा था। धीरे धीरे ना विंग का भी जो आंखें हैं वो बंद हो रहा था। वांग जी का ये किस इतना पैशनेट था, इसलिए वांग जी विंग के पूरे लिप्स को ना अच्छे से सक करता है, किस करता है। और तभी ना वांग जी को कुछ फील होता है क्योंकि लिफ्ट धीरे से नीचे जा रहा था। वांग जी विंग के लिप्स को छोड़ता है। विंग जो कि अपनी आंखों को बंद करके रखा था, विंग की आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे। वांग जी ने नीचे देखा, लिफ्ट ऑलमोस्ट और 2-3 फ्लोर बाद नीचे आ जाएगा। वांग जी ने जल्द से विंग के लिप्स को पोंछा और विंग को अपने से थोड़ा सा दूर हटा दिया, जिससे विंग ना झटके से अपने आंखों को खोलता है और वांग जी को देखता है। वांग जी ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग। वो बहुत ज़्यादा काम था और वो इधर उधर देख रहा था, वो विंग की तरफ नहीं देख रहा था और विंग हैरानी से वांग जी को देख रहा था। थोड़ी देर बाद ना विंग को इतना गुस्सा चढ़ा, विंग को ऐसा लगा कि इस इंसान ने मेरा फ़ायदा उठाया है, ये कितना घटिया इंसान है। विंग को ऐसा ही फील हो रहा था। लिफ्ट नीचे आ गया था। लिफ्ट से वांग जी और विंग नीचे आए और फिर से लिफ्ट को ऊपर ले जाया गया। उसमें लैन शिचैन, मिस्टर वी, जियांग चेंग वो तीनों नीचे आ गए थे। मिस्टर वी एकदम ही दौड़कर विंग के पास आते हैं। आने के बाद ना विंग को हक कर लेते हैं और बोलते हैं, बेटा तुम ठीक हो? तो विंग ना बोलता है, हाँ हाँ डैड मैं ठीक हूँ। जियांग चेंग ने भी विंग को हक कर लिया था और लैन शिचैन वो जो इंजीनियर्स थे ना साइट में, उनको डांटे जा रहे थे और बोल रहे थे कि ऐसा गलती हो कैसे सकता है। अगर कुछ गलत हो जाता, अगर किसी लेबर के साथ कुछ गलत हो जाता, अगर वांग जी और विंग के साथ कुछ गलत हो जाता तो क्या होता। ये गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। हर काम को बहुत ही अच्छे से करो, एक भी इंसान को चोट नहीं लगना चाहिए। सभी सावधानी से काम करो और प्रॉपरली करो। तो वो सारे जो इंजीनियर्स हैं वो सब अपना सर झुकाकर हाँ बोलते हैं। मिस्टर वी ने लैन शिचैन से कहा, अब हमें निकलना होगा ऑफिस के लिए, देर हो रहा है। तो लैन शिचैन ने कहा, ठीक है मिस्टर वी आप जा सकते हो, बाकी का काम हम देख लेते हैं यहाँ पर। मिस्टर वी ने अपना सर हाँ में हिला दिया और वो गाड़ी की तरफ चले गए। विंग भी सीधा अपने डैड के पीछे पीछे चला गया था। जियांग चेंग भी चला गया था। विंग ना गाड़ी में बैठता है और एक बार मतलब वो साइड देखता है एक बार, और उसका जो आइस है ना वो एकदम ही एक बारी में ही लन वांग जी के आइस से जाके टकराया था। वांग जी भी एक टक विंग को देखे जा रहा था। जैसे ही विंग और वांग जी का आई कांटेक्ट हुआ ना, उसी टाइम वांग जी ने अपने लिप्स को लिक किया। विंग ने तुरंत ही अपने फेस को ना घुमा लिया था। विंग को इतना गुस्सा हो रहा था, विंग अपने मन में सोच रहा था, ये इंसान क्या मुझे टीज कर रहा है, क्या ये इंसान मुझे बुली कर रहा है। इस इंसान को तो अगली बार मिले फिर मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। ये बोलकर ना विंग अपना दांत पीस रहा था। जियांग चेंग सोच रहा था कि इसे क्या हो गया है। जियांग चेंग ने कहा, क्या तुम ठीक हो सच में? विंग ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। विंग गुस्सा, अपना सारा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन सब जियांग चेंग के ऊपर निकाल रहा था। जियांग चेंग ने कहा, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, तुम मुझ पर क्यों गुस्सा करे हो? विंग ने अपने आंखों को बंद किया और बोला, अचिंग मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मुझे और मत गुस्सा दिलाओ, मुझसे बात मत करो अभी। बोलकर विंग गाड़ी के सीट पर ना एकदम लीन हो गया था और अपने आंखों को बंद कर लिया था। विंग का लिप्स हल्का जल रहा था। विंग अपने लिप्स को टच करता है और उसको फील हो रहा था कि थोड़ा सा स्वेलिंग हो गया है। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। कमेंट में बताना कि कैसा लगा है। बाय बाय।